हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट के नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तक हमने देखा था कि लिमिट होती क्या है, कंसेप्ट क्या है बेसिक उसका। दूसरी वीडियो में हमने जाना कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं लिमिट इक्वेशन को। फिर हमने पढ़ा रैशनलाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में, मतलब कुछ फॉर्मूले हमने बना रखे हैं और उन फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये फॉर्मूला आया भी कहां से है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। यदि आप कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रूफ भी करा सकता हूं। अब बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझना कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, किस कंडीशन में और कैसे यूज कर सकते हैं। भाई सबसे पहले हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू a। कोई भी ऐसे दे सकता है वो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 बोल सकता है, x टेंड्स टू 3 बोल सकता है, x टेंड्स टू 4, कुछ भी whatever। तो जो ये 2, 3, 4 है वो क्या है, a। फिर ये बोल रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n। क्या नोटिस कर पा रहे हो बेटा आप कि दोनों जो हैं, दोनों की पावर क्या है, सेम। बात समझ में आ गई। और जो x टेंड्स टू a था वही यहां पर a है। यस और नो, दो चीजें नोटिस हुई। जो x टेंड्स टू a यहां पर था वही a यहां पर है, दोनों की पावर सेम है। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो विदाउट पावर है। एग्जांपल समझो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखा है, यहां पे है x की पावर 5, तो क्या होगा बेटा, माइनस x टेंड्स टू a और a की पावर 2 की पावर दोनों के बराबर होती है 5 अपॉन x माइनस 2। बात समझ में नहीं आई। तो क्या था, जो आपने लिमिट x टेंड्स टू कर रखा है वही आपका यहां रहने वाला है। ऊपर विद पावर है, याद रखना दोनों जगह पावर क्या होनी चाहिए, सेम। यदि पावर सेम नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो लिमिट यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, आप बताओ x की पावर 6, तो क्या हुआ आगे, 3 की पावर 6 अपॉन में x माइनस 3। वेरी गुड बेटा, बात समझ में आई नहीं आई। जो x टेंड्स टू ये था वही यहां पर पावर के साथ है और ये दोनों चीजें विदाउट पावर डिनोमिनेटर में है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बोलता है n कितना है बेटा, यहां पे 5 इंटू a, यहां पे a कितना है बेटा 2, पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 बताओ, 2, 4, 8, 16, 5 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 80। बात समझ में आई नहीं आई। मैं क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं आपको, सॉल्व तो आप कर ही लोगे फिर। नेक्स्ट, पावर क्या है, n 6, a बताओ, यहां पे 3 है a और 6 माइनस 1, तो 6 इंटू 3 की पावर 5, दैट्स गुड। बात समझ में आई नहीं है आपको। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसे लर्न करना है आपको, याद रखना है कि किस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। भाई ये भी 0/0 फॉर्म बनना है। x टेंड्स टू a है ना, x की जगह a पुट करके देखो तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, a माइनस a 0, तो 0/0 फॉर्म ही आपके पास बन रही है। समझ में आई नहीं आई बात। अब हम क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन और उसका आंसर क्या आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 माइनस 1024 x माइनस 2। तो मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, पहली चीज तो जो यहां है वो a यहां भी होना चाहिए, जो पावर यहां है वो पावर यहां भी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताओ, माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। समझे नहीं समझे, x टेंड्स टू 2, 2, 2, यहां a हुआ करता था ना, तो हर जगह सेम रहेगा। ऊपर विद पावर वो भी सेम रहेंगी, नीचे विदाउट पावर, उसमें कुछ होना ही नहीं, बन रहा है हमारे पास। क्या था फॉर्मूला, इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। पता है n कितना है, 10, a कितना है बेटा 2, व्हाट इज 10 माइनस 1 कितना है बेटा 10 इंटू 2 की पावर 9। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 520, 512, 5120। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, भाई ध्यान से समझते रहो इसको।
समझ में आपको आएगा, क्वेश्चन कैसे करना है वो भी समझ में आता रहेगा आपको, यदि स्टैंडर्ड रिजल्ट समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, सेम कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है x tends to a, लिमिट x tends to a, x root x, a root a, x माइनस a। भाई सॉल्व कर लोगे इसे आप, क्या लिख सकते हैं इसे हम, x की पावर यहाँ पे 1 है, क्या लिख सकते हैं इसे हम, x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है। बेटा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो गया x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। तो पावर फॉर्मूला क्या था, n a की पावर n माइनस 1, n कितना है बेटा 3/2, a की जगह a 3/2 माइनस 1, तो ये 3/2 a की पावर 1/2 मतलब 3/2 रूट a आ गया। दिस इज द आंसर। अरे वाह, ये आंसर है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने x की पावर 3/2 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू कितना है, ये है 9, x की पावर 3/2 माइनस 27 बाय x माइनस 9। समझ गए बेटा, ये आपके पास बेसिक चीज रही। मैंने आपसे क्या कहा था, यहां सेम रहता है, तो x की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 x माइनस 9 और लिमिट x टेंड्स टू 9। बात समझ में आ गई आपको, आप खुद चेक करके देख लो, किसी का लिखो 9 की पावर 3/2 चेक करके देखना कितना आएगा। 9 का ले सकते हो, 3 की पावर 2 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 मतलब 27, देखा ये दोनों बराबर हैं। तो क्या रहता है भाई पावर, n a n माइनस 1, तो n कितना है 3/2, a बताइए जल्दी फटाफट, 9, n माइनस 1 1/2, तो 3/2 इंटू अंडर रूट 9 3 9/2, तो दिस इज द आंसर। बात समझ में आई नहीं आई, तो ये 9/2 आपका आंसर आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है जो आप इजीली कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं और क्या इसमें बड़ा हो सकता है, ये मेन सोचने वाली बात है, और बड़ा क्या हो सकता है। ये तो सिंपल आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेंगे आपको करने के लिए। एक चीज और सुनो, यदि लिमिट आपके पास x टेंड्स टू a है ना, और ऊपर fx दिया हुआ है, नीचे gx दिया हुआ है, तो उसे अलग अलग भी कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये याद रखना, कभी भी जब फ्रैक्शन में दे रखे हैं दो फंक्शंस, तो लिमिट्स को आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे यूज करना है इसको, कहाँ यूज करना है, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 10 1024 x की पावर 5 32, ये हमारे पास आ गया। मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा दूं यार, क्योंकि यहां पर आप यार सोचने में मजबूर हो जाओगे। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब ऊपर जो पावर के साथ है वो विदाउट पावर भी है, ये मेन चीज सोचने वाली है। तो पहले तो इसे अलग अलग कर लेते हैं आप। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 10 2 की पावर 10, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 2 की पावर 5। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर जो पावर के साथ है वो नीचे विदाउट पावर होना चाहिए, तो नीचे विदाउट पावर क्या होगा, x माइनस 2। अब यहां पे भी क्या होना चाहिए अपॉन में, x माइनस 2। तो आपने क्या कर दिया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। आप x माइनस 2 से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा ऊपर वाले का, जल्दी बोलो। 10 2 की पावर 10 माइनस 1, अरे यही तो था n a की पावर n माइनस 1, तो n ये रहा, 2 ये रहा, 10 माइनस 1। फिर यहां देखो तो 5 2 5 माइनस 1, तो 10 2 की पावर 9 5 2 की पावर 4, इससे काट दो भाई, 2 आ गया तो ऊपर आ गया 2 की पावर 10 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू 64। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्वेश्चन आपके पास काम के हैं जो आप यूज करोगे और सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? काफी जगह क्वेश्चंस आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे उल्टा आपको दे दिया गया है, अब आपको n नहीं पता, अभी तो आपको n पता था इसलिए आप बड़े इजीली अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में होगा आपको n नहीं पता होगा। जैसे इसने कह दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80, तो फाइंड n फाइंड कीजिए बेटा आप। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, n a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, व्हाट इज a 2, तो n 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 आ गया। अब क्या आप अपने तरीके से n की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर नहीं? यहां से n कैसे निकाला जाए वो सोचने वाली बात है, जल्दी बताओगे क्या करा जाए। अच्छा एक काम कर सकते हो आप, इसे अलग अलग कर सकते हो, n 2 की पावर n अपॉन 2 n 2 की पावर n 1 60। अब क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्या वैल्यू, देखो यहाँ पे आप n तो पुट कर नहीं सकते, आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो ठीक है, बट कोई इक्वेशन तो बन नहीं रही ना यहाँ पे, कैसे सॉल्व करोगे आप? अच्छा यदि मैं 1 पुट करूं तो n की वैल्यू, हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखते हैं। 1 पुट करें तो 1 2 की पावर 1 2 आ रहा है, 2 पुट करें तो 3 पुट करें तो 4 पुट करें तो 5 पुट करें तो 2 की पावर 5 कितना होगा जल्दी बताओ? तो 5 पुट करते हैं यदि हम, लेट n इज इक्वल टू 5, तो कितना आएगा 5 इंटू 2 की पावर 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32, 32 इंटू 5 160, दिस इज द आंसर वेयर n इज इक्वल टू 5। समझ गए? आप हिडन ट्रायल मेथड से भी इसको निकाल सकते हो, और मेरे हिसाब से तो उससे निकाल पाओगे, और कोई तरीका तो आप बताओ किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना बेटा? चलो कमेंट जरूर करना, यदि आप और किस तरीके से बता सकते हो तो कमेंट जरूर करना, किस तरीके से हम भी इस तरीके से भी हम इसे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो आप देखोगे तो मतलब ये इजीली आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है ना? देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है, इसका भी आंसर बता दो आप। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप बताओ? इसे 15 लिख लोगे, इसे 10 लिख लोगे, तो क्या लिखोगे ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, नीचे लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, तो क्या करो ऊपर x माइनस 1 नीचे x माइनस 1, बन गया ना? कितना आएगा 15, 1 की पावर 14, 10 1 की पावर 9, तो ये तो 1 कुछ भी नहीं होता, तो 10 15 बाय 10 कितना आ गया भाई हमारे पास, ये 3/2। दिस इज द आंसर। बेसिक क्वेश्चन, मतलब आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो और इसे सॉल्व भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो भाई आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। अब एक क्वेश्चन और देखिए लास्ट इस वीडियो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप उसको देख के बता ही नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन इससे होगा भी या नहीं, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0,
1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन कहां से दिख रहा है यार? मैंने आपसे क्या कहा था? चलो ऊपर तो पावर आपने बना ली, नीचे क्या करोगे आप? जल्दी बोलो फटाफट, कहां से आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बाय एक्स माइनस ए। अब ये कहां दिख रहा है इसमें? अच्छा एक काम करो, यदि मैं, और पहली चीज ये तीनों सेम हुआ करते थे, यहां पे 1 तो है ही नहीं। यदि मैं 1 माइनस एक्स को y पुट कर लूं तो, जो 1 माइनस एक्स है ना, इसे y पुट कर लूं तो दैट इज इक्वल्स टू y। x टेंड्स टू 0 है, मतलब x के लिए क्या पुट कर सकते हैं? 0, तो y कितना आ गया? 1। 1 माइनस एक्स टेंड्स टू y और x टेंड्स टू 0, तो y टेंड्स टू 1। समझ गए बेटा? तो लिमिट y टेंड्स टू 1, इसे क्या लिख सकते हो आप? y की पावर n माइनस 1 की पावर n। x को क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स को वहां ले जाओ, इसे यहां ले आओ, 1 माइनस वाई। इज इट ओके और नॉट? क्या कर सकते हो इसमें? माइनस 1 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 कॉमन ले लिया, लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर n, 1 की पावर n, y माइनस 1। ये आप देख रहे होगे पूरा प्योर फॉर्मूला बन गया। यही एक जगह क्या दिख रहा है आपको? 1, तो ये माइनस 1 साथ में रहेगा ही रहेगा, इसलिए क्या आ जाएगा? n, 1 की पावर n माइनस 1। कुछ भी कर लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। माइनस n इज द आंसर, माइनस n इज द आंसर। तो बच्चों इसी के साथ ही स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आज हो चुके हैं हमारे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, यदि आपके पास लिमिट इन्फिनिटी की तरफ दे रखी है तो क्या करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यदि हमारे पास लिमिट के अंदर आ जाते हैं तो किस तरीके से उसे टैकल करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।